कटा मासूम एक, खून सारा बह गया, उसी खून को देखकर वो मुस्कुराकर घर गया। इस मिट्टी से जन्मे खून को यूं ही जाया मत करो, वरना मिट्टी खून से लाल हो जाएगी। कृपया इसीलिए शांति बनाए रखें। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है। सत्य जो कमजोर नहीं पड़ता, टूटता नहीं, झुकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज मन बहुत भारी है, इसी के साथ ये शो शुरू करेंगे हम लोग। सेंटर से लेना। राजस्थान के उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस शख्स ने कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा के समर्थन पर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। दो युवक कपड़े का नाप देने के बहाने उनकी टेलर की दुकान पर पहुंचे और उस शख्स पर एक धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। युवकों के ताबड़तोड़ हमले ने उस शख्स को संभलने का मौका तक नहीं दिया। इस जानलेवा हमले से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दो शख्स एक धारदार हथियार लेकर अपना जुल्म कबूल करते दिख रहे हैं। खबर है कि पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक निर्मम तरीके से हुई हत्या के बाद सियासत भी गरमाने लगी है। लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि हत्या का वीडियो वायरल ना हो सके। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है ये आपको बताएं। उससे पहले एक बात कहते हैं कि देश के बहुत सारे चैनल उस हत्या के वीडियो को दिखा रहे हैं। हम वो वीडियो नहीं दिखा रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल खराब ना हो, सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो, सांप्रदायिक माहौल जो है वो ना बने, इसलिए हम वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। और आपसे मेहरबानी से अपील करते हैं कि कृपया आपके पास यदि वो वीडियो आता है तो उसे फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर ना डालें और कृपया शांति बनाए रखें। न्यूज इंडिया की अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। आइए आपको सुनाते हैं वो राजनेताओं का रिएक्शन। जा रहा है, दुखद भी है, अगर शर्मनाक भी है। इलाके में इस तरह घटना होती है तो पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार पूछता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस कर रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, मुझे लगता है कि इसी मंच से बैठ करके अनेक बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बार की बातचीत की गई होगी। धवल इतिहास पर कालिक पोतने के जितने अब तक अवसर हैं, राजस्थान की सरकार ने अपने लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के एक और उदाहरण के माध्यम से, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी पूर्वक कि उसने एक सप्ताह के भीतर पहले भी इस बात के लिए उसने पुलिस को आगाह किया था कि मुझे इस तरह के इस टेलीफोन नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उसको किसी तरह की जो है सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। ये पूरी की पूरी कोई तो गैंग है जो इस प्रकार के कामों में लिप्त है और इसके आधार पर ही हो रहा है। और एक जगह नहीं, कई जगह सरकार तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार के फेल्योर तो जरूर है, क्योंकि जब उसको ये मालूम है कि इस प्रकार की घटना का एक्शन रिएक्शन होगा तो उसको विजिलेंट रह करके उसकी प्रति कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए ताकि यहाँ तक नहीं पहुंचे। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं इस प्रोग्राम की चर्चा के लिए। इससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल सही है?
क्या धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल सही है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं @News India 24/7 पर। हमारा जो ट्विटर हैंडल है उस पर आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हम इस ट्वीट का नतीजा, इस पोल का नतीजा आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शमशेर पठान साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं। वेदभूषण शर्मा, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबा बालकनाथ, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा बालकनाथ साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान का माहौल क्या है इस वक्त? माहौल तो स्पष्ट है और पूरा देश देख रहा है कि वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में है जी, और अभी से नहीं, लगातार पिछले 3.5 वर्षों से राजस्थान में किस प्रकार से गुंडा राज है जी, राजस्थान में किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, राजस्थान में जिस प्रकार से अपराधियों को की धरपकड़ तो छोड़ो, उनकी आव भगत के लिए राजस्थान सरकार कार्यक्रम आयोजित करती है। और जहाँ जहाँ भी जो भी सांप्रदायिक सर, घटनाएं ये हुई, मौका अभी राजस्थान सरकार की आलोचना करने का है या राजस्थान के माहौल को ठीक करने का है? आप सांसद भी हैं, वहां से एक जिम्मेदार राजनेता हैं, आपसे क्या उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, माहौल तो शांत रहेगा और शांति की हम अपील भी करते हैं जी, कि कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति क्यों ना हो मानने वाला, जी, कभी भी कानून को अपने हाथ में न ले। हाँ, विरोध करना हमारा अधिकार है जी। सत्ता के वर्तमान में सत्ता है जी, उस सत्ता की आंखें खुले और सत्ता अपने सत्ता धर्म का पालन करे जी, और समान रूप से पूरे राजस्थान के लोगों को न्याय दे, समान रूप से पूरे राजस्थान के लोगों को सुरक्षा दे। जी, इस भाव से हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ठीक है। किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को कानून अपने हाथों में ना लें। जी, लेकिन उसके साथ साथ में सरकार जो वर्तमान में है, जी, सरकार सत्ता में ये सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार के हाथ में पुलिस व्यवस्था है, सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जी, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लगातार घट रही है, क्यों घट रही है, उसका भी तो हमें शोध करना होगा, उसके बारे में भी तो चर्चा करना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात ना है। घटे, उसकी चर्चा कर सकते हैं आप, उस पर वो नहीं है। अभी बताया गया, मुझे जानकारी मिली है कि उन दोनों आरोपियों को जिन्होंने हत्या की है, उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस के हिरासत में ले लिया गया है। क्या आपको इस डेवलपमेंट की जानकारी है? देखिए, जानकारी है जी, तो उनको गिरफ्तार किया गया है, मजबूरी में गिरफ्तार किया गया है। करौली की घटना के अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए जी, और ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करना, मैं मानता हूं कि उनकी तो सजा देनी चाहिए। जी, और सजा जिस रूप में उन्होंने काम किया, इस तरह से उन्होंने एक राक्षसी प्रवृत्ति के ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति है जी, जिस प्रकार की घृणा उसके लिए उसके मन के अंदर, मानव समाज के लिए अंदर भरी है, ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत बिल्कुल भाव से सजा नहीं, देनी इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है बालकनाथ जी, बिल्कुल इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है, कर जी, की आओ भगत ये सरकार करेगी निश्चित रूप से, क्योंकि अंदर सीसीटीवी या अंदर कोई आपका कैमरा नहीं जाएगा, लेकिन अंदर ये सरकार उनको पूरी आओ भगत करेगी और सरकार के पूरे सिपह सालार ने सरकार के अधिकारी होंगे, उनकी पूरी खातिरदारी करेंगे, पूरी उनकी पार करेंगे। जी, शमशेर पठान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर भी हैं, ACP रहे हैं। पठान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पठान साहब, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ पुलिस का नाकामी का मसला है या राजनीतिक तौर पर जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है और कई घटनाएं हुई हैं, जैसे बाबा बालकनाथ ने भी जिक्र किया, उसका बढ़ता हुआ असर है कि उस पर प्रशासन ने सख्ती नहीं की? पठान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उसी चैनल पे चढ़ रही है। हेलो जी, चैनल कौन सा है? न्यूज इंडिया से मैं बोल रहा हूं, आपको कनेक्ट करते हैं। बाबा बालकनाथ, आप बताइए कि अभी जो मुख्यमंत्री ने भी तुरंत कहा है कि शांति बनाए रखने की अपील करें और सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पूरे राजस्थान में आपको किस तरह के माहौल की खबर मिल रही है? क्योंकि आपका, मैं जानता हूं, सारे पूरे स्टेट में बहुत कनेक्ट है। क्या पूरे स्टेट में शांति बनी हुई है वहाँ? जनता के अंदर रोष है जी, पूरे राजस्थान क्या पूरे देश भर की जनता के अंदर एक पीड़ा है। जी, मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं, बयान बड़ा सोच समझकर और बहुत ही राजनीतिक बयान देते हैं मुख्यमंत्री। जी, आप देखते होंगे लगातार वो केंद्र सरकार को एक बयान के माध्यम से, लगातार केंद्र सरकार को झूठ के बयान के माध्यम से लोगों को खड़ा करने के भाव से लगातार बयान देते हैं कि देश में संविधान को खतरा है।
जी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में कहा था, करौली की घटना हुई थी, उसके बाद अन्य घटनाएं हुई थी, यही मुख्यमंत्री हैं जो कहने वाले थे कोई आदमी थोड़ी मरा है। जी। आज तो एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, सरेआम कर दी गई, दिन दहाड़े कर दी गई। अब मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? अब किस प्रकार से घटना, पहली बात तो घटी क्यों? ऐसा वातावरण राजस्थान में उत्पन्न ही क्यों हुआ? राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कहीं है या नहीं है? राजस्थान में कानून का राज कहीं है या नहीं? राजस्थान में पुलिस कहीं एक समाज के लोगों की रक्षा करने के लिए एक वचनबद्ध या सक्षम है या नहीं है? तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि राजस्थान की सरकार जिस प्रकार की परिस्थितियों से चल रही है, राजस्थान की सरकार केवल और केवल केंद्र सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, केंद्र सरकार केवल और केवल घेरने का काम करती है, ना कि राजस्थान की जनता की चिंता और सुरक्षा करने का काम करना चाहिए। उसको छोड़ केवल अपनी सत्ता बचाना और अपने हित के लोगों को संरक्षण देना, अपने हित के लोगों के, समाज के लोगों को सदैव सरकार की सेवाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का काम करिए, जिसके कारण परिस्थिति उत्पन्न राजस्थान में हो रही है। जी, जैसे बाबा बालकनाथ जिक्र कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों से फिर से अपील करते हैं, न्यूज इंडिया ये अपील करता है कि आप कृपया शांति बनाए रखें। हम फिर आपको जिक्र कर रहे हैं कि इस वीडियो को वायरल ना करें। ये वीडियो हमारे पास है, लेकिन हम इस वीडियो को नहीं लाना चाहते ताकि सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हो। उदयपुर में दुकानदार की हत्या के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको बताते हैं। राजस्थान के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं हवा सिंह। ये कह सकता हूँ कि बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है और पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अभी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी आरोपी को, इसमें जो वीडियो में दिख रहे हैं वो, और अगर उसके पीछे भी किसी की ये साजिश निकलती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भी असेसमेंट कर रहे हैं कि इनकेस हमें कर्फ्यू लगाना पड़ता है या और सिचुएशन को कंट्रोल करना, तो उसका असेसमेंट करके जो जितनी जरूरत होगी रात तक सारे पहुंच जाएंगे। इस पूरी घटना पर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो के साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं दीपक चावला। दीपक, क्या अपडेट है इस वक्त? जो दोनों आरोपी जो वीडियो जो वायरल कर रहे हैं और जिन्होंने हत्या की है, उन दोनों ही आरोपियों को उदयपुर के भीम जो एरिया है वहां से उनको डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनको उदयपुर लेके जा रही है और एक थाने में ले जाकर उनकी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ उनसे ये की जाएगी कि उन्होंने खुद ने स्वेच्छा से इस पूरे घटना का उनको अंजाम दिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं, जिस मानसिकता से वो बोल रहे हैं और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दे दी है, तो ऐसा बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, कोई बड़ी साजिश होती है, कुछ बड़े लोग इसमें हो सकते हैं, तो उनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा अब उनका पता किया जाएगा कि उनके पीछे और कोई साजिश नहीं, और इसके अलावा उनका दीपक, ऐसा बताया गया कि जिसकी हत्या हुई है, जिस युवक की, कन्हैया लाल की, उसने पहले एक शिकायत भी दर्ज कराई थी पुलिस में और उसके खिलाफ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है। 10 दिन पहले जो मृतक है उसने और उसके परिवार ने स्थानीय थाना पुलिस को ये सूचना दे दी थी कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्योंकि 10 दिन पहले उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट की थी और उसके बाद से ही लगातार असामयिक तत्व उन्हें धमकी दे रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा ये रहा कि निर्दोष को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस पहले भी इन आरोपी को गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि यही आरोपी जो है लगातार जो है धमकी दे रहे थे, पहले गिरफ्तार नहीं किया। नतीजा ये रहा कि उस व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई। बहरहाल अब जब ये आरोपी जो है जिसने हत्या कर दी, वीडियो वायरल कर दिया और उदयपुर सीमा से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन 2:30 बजे की घटना है और अब 8 बज चुके, तब जाकर पुलिस ने इनको अभी कुछ देर पहले इनको गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं देरी यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस की तरफ। दीपक, हम लोग देख रहे हैं कि उदयपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या राजस्थान के और शहरों में शांति बनी हुई है? कोई तनाव या कोई अप्रिय घटना तो नहीं आ रही है? देखिए, अजमेर जो है बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है, करौली सेंसिटिव एरिया माना जाता है, इसके अलावा जयपुर भी एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और वैसे तो इस घटना को लेकर पूरे राजस्थान हाई अलर्ट है। फिलहाल उदयपुर की घटना को लेकर पूरे राजस्थान में शांति बनी हुई है। सभी जगह पुलिस अलर्ट है, सभी जगह पुलिस समझाइश कर रही है। उम्मीद करते हैं जी दीपक, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वेदभूषण शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं और शमशेर पठान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण शर्मा साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं होती हैं, ये किसी एक घटनाक्रम का एक और पड़ाव होता है,
पुलिस की नाकामी होती है या कुछ और मामले आप समझते हैं? किस तरह से हर बार पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो नाकाम रही? इस घटना में भी अभी दीपक चावला बता रहे थे कि हत्या की धमकी दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। त्रिवेदी जी, आप बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। आपको पता है कि पुलिस और सरकार इस्तकबाल से चलती है। यदि इस्तकबाल पुलिस का कमजोर होगा, आपने पालघर में देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ और आज वहाँ क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या आपको छिपा नहीं है, तमाम मीडिया से पता है कि पालघर में क्या हुआ था और आज वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। यदि इस तरह सरकारें चलती तो बहुत सी सरकारें बहुत लंबे टाइम तक चल सकती थी। अब वो टाइम नहीं है, सोशल मीडिया का टाइम है। 1 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया के अंदर आवाज जाती है। ये कानून की तौहीन नहीं, कानून का मजाक उड़ाया गया है। प्रिवेंटिव एक्शन के तमाम एक मेजर्स जो वहां लिए जा सकते थे, लिए नहीं गए। जब कंप्लेंट थी, एक स्पेसिफिक कंप्लेंट थी, नुपुर शर्मा, त्रिवेदी जी, एक बहाना है, इस इरादे कुछ और है, कहीं निशाना है और कुछ इसके पीछे बहुत सारी मंशा है। मैं आपके चैनल पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता इस बारे के अंदर क्योंकि बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव मामला है। परंतु आपने देखा होगा राजस्थान में पीछे मंदिर को तोड़ा गया था, तो मेरा मानना यह था कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है क्योंकि आपने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया, कुछ कर दिया। आज आप उदयपुर के अंदर आप कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेंगे वो बेईमाना होगा। जब उनके परिवार वालों ने एक बता दिया कि ये इस तरह से उनको एप्रीहेंशन थे, कानून के अंदर तमाम तरह के प्रोविजंस मौजूद हैं कि आप उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते थे, तो आपने डिले किस लिए की, किस आधार पर आपने डिले की? क्या किसी वर्ग को आप खुश करना चाहते थे? आपको रोकना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगर एक हिंसा में एक आदमी की आंख फोड़ दे और बदले वहां पर वो आंख फोड़े किसी की, ये अगर सिलसिला चलता रहे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उसका मतलब है कि अगर आप हिंसा करोगे, वहां पर जब हिंसा से दोगे तो फिर दुनिया कहाँ रहेगी। ये भाव होते थे। आज भी हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है। आज उदयपुर में घटना हो गई बहुत भयंकर। अभी भी मेरे पास खबर आई है कि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छी बात, क्योंकि तो टेंशन हो गया वहां पर। जिस रूप मारा गया व्यक्ति को बहुत दर्दनाक है। जितनी कंडेम करें उतना कम है, जघन्य अपराध है। आरोपी बख्शेंगे नहीं हम लोग, चाहे वो कोई भी हो, पर आज चिंता लग जाती है सब जगह। तो ये हिंसा जो है विकास में रुकावट पैदा करती है। हिंसा विकास को रोकती है, भाईचारे को रोकती है। इससे बचना चाहिए हम लोग। और विकास वही होता है जब घर में शांति होती है, भाइयों में, तो विकास परिवार करता है। जहाँ झगड़े होते हैं वो परिवार पिछड़ जाता। ये बात लागू होती है गांव के लिए भी, जिलों में भी, देश भर में आपस में गुस्सा है, दूरियां बढ़ गई हिंदू मुस्लिम को लेकर के। अच्छी बात नहीं है। सबको साथ साथ रहते आए हैं, आगे भी साथ साथ रहना है। वोटों की राजनीति अलग है, परंतु आप वैसे आपस में दूरियां बढ़ी हुई वो अच्छी बात नहीं है। आपस में भाईचारा सिखाओ सबको, तब जाके हमारा मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा और दुनिया में मान सम्मान जो आज मोदी जी को मिल रहा है। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको आप सुन रहे थे। वो अपील कर रहे थे कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता, सबको मिलकर रहना है, सबको साथ रहना है और आंख को जवाब आंख से देंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। शमशेर पठान साहब, आप भी पुलिस में बड़ा लंबा आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये जो घटनाएं होती हैं, सांप्रदायिक घटनाएं, और उसके बाद राजनेता जिस तरह से उसको या तो कवर अप करते हैं या उसको फ्लेयर अप करते हैं, जैसे वेदभूषण जी ने कहा कि जिस तरह से घटना हुई है उसमें पुलिस पर उनकी नाराजगी और सब कुछ मिला जुला गुस्सा उनका दिखाई दे रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? पहली, वेदभूषण जी का जो बोलना था वो एकदम एक कट्टर हिंदुत्ववादी जैसा बोल रहे थे, पुलिस ऑफिसर जैसे नहीं बोल रहे थे। मैं पुलिस ऑफिसर से बात करूँ जी। सबसे पहली बात है कि घटना का मैं निंदा करता हूँ। बहुत गंदी घटना है कि जिस तरह उस गरीब को मारा गया, अच्छा नहीं हुआ, उसकी जान चली गई और हम निंदा करते हैं। और जो दोषी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ में पूरा सबूत अच्छा तैयार किया जाए और उन्हें हैंगिंग हो ये किया जाए। लेकिन जो नफरत का माहौल जो आज बन चुका है, ये तो उसकी कड़ी है। ये तो सिर्फ वो माहौल जो बन चुका है, इसे किस तरह हम खत्म करेंगे, इसके ऊपर डिबेट कीजिए आप यहाँ जी। देखिए अभी जिस तरह से लोग रास्ते पे निकल रहे हैं, स्टेटमेंट कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, जिस तरह से रास्ते पे निकल गए, इसका एंड क्या है? इसका इट विल गो टू सिविल वॉर।
We have to handle it. Now military should come into force now. जी मेरे हिसाब में मिलिट्री आनी चाहिए। हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया, ये बात को छोड़ के जो नफरत का माहौल जो बना है वो माहौल को खत्म करना सकता है और सही भाईचारा पैदा करना है। जी सर, रास्ता क्या है? ये बात कहना तो आसान है, अभी मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन ये हो कह रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ घटना हो रही है, वो राजस्थान हो, वो महाराष्ट्र हो या कहीं और हो। ये नफरत का माहौल जो पैदा करे उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना आप, जो जिन्होंने शुरू किया। आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया आपने, अगर कनेक्ट करते थे तो आज ये सब लफड़ा होता नहीं था। आज ये जी आप एकदम से प्रोटेक्ट कर रहे हो उनको, जेड कैटेगरी भी दे रहे हो उनको। आप कहने गुस्सा, ये यूथ जो हमारे है ये थोड़े से ये सरफिरे होते हैं, थोड़े से दिमाग में घुस गया तो फिर निकलता नहीं उनकी। तो ऐसे मौके मत दीजिए आप ना, मौके देंगे तो ऐसी घटना बाद में होती रहेंगी, लेकिन नहीं होना चाहिए सब ये। जी लेकिन ये माहौल को सुधारना जरूरी है। बिल्कुल। और जो संगठनाएं जो नफरत पैदा कर रही है, हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, उसे आज के आज बैन करना चाहिए। जी आज बैन करना चाहिए अगर भारत को बचाना है तो। जी अभी जैसे जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, इसका एंड अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसका। जी सर, एक कमेंट आपका पुलिस पर भी मैं चाहता हूं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरा एक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? ये पुलिस फेल है, इसमें टोटल पुलिस फेल है बिल्कुल। जब वो बच्चे को जब धमकी मिली थी, जब उसे कंप्लेंट किया था तो उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। एक दो पुलिस वाले अगर उस दुकान के बाहर बिठाते थे, क्या नुकसान बड़ा हुआ होता उसके ऊपर? कुछ भी नहीं, बच गई थी उसकी जान। या उसे कहीं और दूसरे शहर में जाने कहते कि भाई कुछ दिन के लिए बाहर जाके आओ, घूम के आओ, वो बच्चा भी जिद में वही बैठा हुआ है, देखता हो कौन मेरा क्या करता है, वही अपना धंधा पानी कर रहा है, जिद्दी वहां पर जिद में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें गलती है, और जिसकी गलती है उसको सस्पेंड करना चाहिए। मैं तो इस मैटर में आज की आज ही, अगर पुलिस को पता था कि ये सब घटना हुई है और कंप्लेंट हो चुकी है और इसकी जान को खतरा है, तो पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए था, उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए था उसने। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ये। ठीक है। बाबा बालक नाथ जी, शमशेर पठान साहब ने एक बात कही कि ये आप जैसे अक्सर चर्चा करते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है, उनका कहना है कि नुपुर शर्मा को यदि अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। हो सकता है ये थोड़ा सा एग्जेजरेशन हो, लेकिन क्या ये बात ठीक नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होने से भी कुछ गुस्सा बढ़ता है? देखो, उसके खिलाफ में हमारी पार्टी ने एक्शन किया है, वो जाहिर है जी, है। अगर बात इतनी आती है जी, तो हिंदू समाज ने तो बहुत सालों से अत्याचार सहे हैं, ओके जी, उनका न्याय मिल गया जी। काशी के अंदर जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग मिला है, वहां पर क्या किया जाता था? पर पैर धोए जाते थे, वहां पर पैर धोए जाते थे, तो वहां अपमान नहीं था हमारे देवी देवताओं का जी। तो ये बातें ठीक है, हमें समाज इस दिशा के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। आता हूँ मैं आपके पास जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, या जो आपने कहा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कि ये जो घटनाएं घटने का कारण क्या है, ये सरकार का फेलियर है जी। सरकार अगर अपराधियों को सजा दिलाने का काम करे, अपराधियों को उनके किए की सजा तुरंत प्रभाव से अगर अपराधियों को मिलेगी, तो ऐसे काम करने के जो सरफिरे लोग है ना, उनका सर घूमेगा नहीं, उनको भय रहेगा सरकार का। लेकिन अगर सरफिरा अगर कोई है और सरफिरा वो मानता कि मेरा दिमाग सरफिरा है, तो कोई बात नहीं, उससे ये सरकार निपटेगी, और सरकार का नहीं बस का होगा तो देश की जनता निपटेगी। ऐसे सरफिरों से निपटना देश की जनता को आता है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, अभी तक करौली की घटना के अपराधी नहीं पकड़े गए, अभी तक अन्य कोई जघन्य अपराधों में अपराधी जो चिन्हित किए जाते हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए, लोगों को न्याय नहीं मिलता, लोगों पर अत्याचार होता है। तो जैसे ये अपराधियों को आप तुरंत प्रभाव से पकड़ेंगे, अपराधी को अपराधी के स्वरूप में देखेंगे, अपराधी को आप भेदभाव की भाषा में नहीं देखेंगे, तो ये घटनाएं कम होंगी, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन राजस्थान में ऐसी घटनाएं क्यों लगातार हो रही है? क्योंकि सरकार का फेलियर है, ये पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर है। सरकार पुलिस प्रशासन को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रही है। सरकार के पुलिस प्रशासन, लोकल राजनीति, लोकल यहाँ के सरकार के जो भी विधायक मंत्री हैं, इनके चंगुल में है, इनके इशारे पर ना काम करता है, ये कहते हैं उतना ही काम करता है, इनकी आवभगत के अंदर अपना सारी व्यवस्थाओं को लगा कर रखता है। इसलिए राजस्थान की जनता को ये दुख सहने का मौका मिल रहा है। ठीक है, पठान साहब आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, फिर मैं वेदभूषण जी के पास आऊंगा जी। बालक नाथ जी, आप संसद है, आप एक बहुत जवाबदार इंसान है, आप एक रास्ते के, आप डिबेट करने वाले नहीं हो। आप बोलते टाइम में थोड़ा ध्यान रखिए, एक सांसद पार्लियामेंट में बैठता है वो बात कर रहा है, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे बैठ के यहाँ पर आके
और सरपुरों को उसको हम बढ़ावा देख लेंगे। ये आपकी भाषा में बढ़ावा देने की नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्त नहीं किया गया। ये घटनाएं हो रही हैं, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं अगर आप बीजेपी के सांसद होते नहीं हुई हुए। तो ऐसी ये घटनाएं मानसिकता आपकी मानसिकता बंद कीजिए, इससे ये सब किसी नफरत बढ़ रही है। मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आप पुलिस प्रशासनिक सेवा में आए हैं, आप भारत की आपने सेवा की है, आप उन बातों को यहाँ रखने का कोई उन बातों को रखने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये समय है शांति की बात करना, ये समय अपराधियों को अपराधी की पठान साहब भी यही कह रहे हैं, बाबा बालकनाथ का है समय ऐसा सजा दी है, पार्टी ने उसको सजा दी है, पार्टी ने उसको पार्टी ने उसको निष्कासित किया है। अपमान की अपमान समय समय पर बहुत है। क्या हिंदू धर्म ने सबके क्या हिंदू धर्म के लोगों ने सबके सर कलम कर दिए? अपमान तो हिंदू धर्म का बहुत समय से होता आया है। बाबा बालकनाथ, अभी इस पर चर्चा करने का विषय नहीं है। फिर वही बात है कि हम हिंदू और मुस्लिम पर नहीं जाना चाहते, हम हिंदू और मुस्लिम पर नहीं जाना चाहते। आज जो घटना हुई है जी जाना चाहते, बिल्कुल नहीं जाना चाहते, यही हम कहना चाहते कि बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हम केवल अपराधी को अपराधी मानते हैं और अपराधी को अपराधी के स्वरूप में सरकार काम करे, अपराधियों को पकड़ने का काम करे। वो बात ठीक है। वेदभूषण जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया इसलिए ये घटी है, इसका कारण मतलब नहीं है कोई नुपुर शर्मा अरेस्ट वन ऑफ द रीजन वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वन ऑफ द रीजन। ये नहीं है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी। शर्मा साहब, ऐसा नहीं है। यस त्रिवेदी जी। जी त्रिवेदी जी, आप पुराने, मैं फिर दोबारा बताता हूँ, पुराने पत्रकार हैं। यदि हम कानून की बात करते हैं, एज ए पुलिस ऑफिसर बात करते हैं, तो जो नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा है वो महाराष्ट्र के अंदर मुकदमा इन्वेस्टिगेशन में है और दिल्ली पुलिस ने भी नुपुर शर्मा समेत 33 लोगों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज किया। बल्कि मेरा कहना है कि 100 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा भी नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, उसमें कहा है कि वो तमाम जो मुकदमे उसके खिलाफ दूसरे स्टेट्स में हो रहे, तमाम की सुनवाई किसी एक स्टेट में और दिल्ली में की जाए। तो यदि हम कानून की बात करते हैं तो उनका जो स्टैंड है बिल्कुल ठीक है, परंतु सरकारों को और पुलिस को कभी कभी कठोर कदम भी लेने चाहिए। आप बुलडोजर के नाम पर कुछ भी आप ऐतराज करें, परंतु एक मैसेज गया है कि यदि आप गलत करेंगे तो आपके घर भी तोड़े जाएंगे। और जो गैर कानूनी है, मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ, वो कानून सम्मत नहीं है बिल्कुल। और ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे कि एक मैसेज जाए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि यदि आपने कानून का वायलेशन किया, एक वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और चोरी भी और सीना चोरी भी, आप मकान भी, फार्म हाउस भी नंबर 2 में रखेंगे और फिर इस देश के खिलाफ हिंसा करेंगे, इस देश की आर्मी और कोर्ट और अदालत और पुलिस के पथराव करेंगे, आग लगाएंगे इस देश के अंदर, तो मेरा ये मानना है एज ए पुलिस ऑफिसर कि उनको माकूल जवाब देना चाहिए। राजस्थान सरकार इसमें अटर फेलियर हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार का आपने देखा पालघर में क्या हुआ और आज उनका क्या हशर हो रहा है, उसका यही नतीजा है। एक मैसेज समाज के अंदर जाता है। शर्मा साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, कि क्या अपराधी भी कोई है तो उसके साथ भी आप कानून के तरीके से ही निपटेंगे ना? आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी के तरीके से, बल्कि उसके खिलाफ एक स्टेप फालतू जाना चाहिए। यदि उसने कानून को तोड़ने की कोई हिमाकत की है, यदि उसने ऐसा कोई कदम उठाया है, तो कानून में बहुत सारे प्रोविजन है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या वो सही स्टेप था पुलिस का या गलत था, परंतु उसके खिलाफ एक स्टेप जाके एक मैसेज जाना। मैंने आपको शुरू में कहा था कि सरकार और पुलिस इस्तकबाल से चलती है। जिस सरकार का पुलिस का इस्तकबाल नहीं है तो वो सरकार नहीं चल पाएंगी। और ये मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ त्रिवेदी जी, आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, मैं कोई बीजेपी का या आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु त्रिवेदी जी यदि इस तरह की बात की जाएंगी तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, मैं शर्मा साहब नागरिक हूँ और मेरा बोलने का हक है। पठान साहब, शर्मा साहब भी फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, ACP रहे और बहुत मजबूत ऑफिसर है। पुलिस की भाषा नहीं है, उनकी भाषा बिल्कुल पुलिस की भाषा है। यदि आप पुलिस ऑफिसर है, फील्ड के अंदर है, यदि आप मैदान के अंदर है, यदि वायलेंस का जवाब वायलेंस से हो सकता है, वायलेंस का जवाब हाथ जोड़ने से नहीं चलेगा। आप भी पुलिस ऑफिसर रहे, यदि आप 1000 आदमी पथराव कर रहा है, आप हाथ नहीं जोड़ोगे उनके सामने, आपको जवाब देना होगा उनकी पथराव का, उनकी गोलियों का जवाब देना होगा। हाथ जोड़ने से हमेशा सिस्टम नहीं चलता। पुलिस ऑफिसर है, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, हमेशा उसका जवाब देना पड़ता है जिससे कि समाज के अंदर एक मैसेज है, परंतु हाथ जोड़ने से नहीं चलेगा ये काम। समझाया जा सकता है सर, घुमाकर ही बताया जा सकता है। पुलिस वाला कैसी भाषा कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए।
खान साहब आपको ध्यान रखना चाहिए, एज ए पुलिस ऑफिसर आप जिम्मेदारी से बोले, इसका एक मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर। यदि किसी ने ऐसा कदम उठाया तो उसकी नेस्तनाबूद कर दी जाएंगी, उसकी जड़ें खोदी जाएंगी। जी बिल्कुल, पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, जिम्मेदार अधिकारी की तरह बोल रहा हूँ मैं। नहीं, दोनों ही मेरे हिसाब से दोनों ही जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं। शमशेर पठान साहब भी और वेदभूषण जी दोनों ही जिम्मेदार पुलिस अधिकारी रहे, अपने अपने तरीके से बात को रख रहे हैं। दीपक, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? क्या मैं समझना चाहता हूँ, मुझे पूरे राजस्थान की ज्यादा चिंता है, और राजस्थान में अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, अंडर कंट्रोल है? उदयपुर में क्या कंट्रोल है? अपराधियों को, आरोपियों को पकड़े जाने के बाद से क्या स्थिति है, मुझे अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं उनकी पहली मांग ये थी कि जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उन आरोपियों को उनको उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो काफी हद तक लोगों को राहत है। दूसरी बात, अभी भी लोग जो है सड़कों पर है और रह रहकर सड़कों के बाहर आ रहे, घरों के बाहर आ रहे और प्रदर्शन कर रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है और सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि शायद उदयपुर के अंदर जो है कर्फ्यू लगा दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस मुख्यालय से जो आला अधिकारी है, एडीसी है, वो तमाम दिनेश एमएल है और करीब 30 आरपीएफ जो है वो उदयपुर निकल चुके हैं और ये स्थिति साफ कर दी है कि जरूरत पड़ने पे उदयपुर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। मैं ये कहूंगा, उदयपुर के अंदर शांति है, लेकिन लोग जो है सड़कों पे बाहर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है बाहर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर ये दोनों इस पक्ष के, दोनों समुदाय के लोग अगर बाहर आ जाएंगे तो टकराव की स्थिति बन सकती है। तो फिलहाल जो है लोगों का बाहर आना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए, प्रशासन में चिंताजनक है। उनको रोकना होगा, उनको समझाइश करनी होगी, वरना बड़ी कोई अनहोनी की घटना हो सकती है। किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर पुलिस को नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन को लगता है कि वहाँ पर कर्फ्यू लगाया जाए तो बिल्कुल लगाना चाहिए, और पुलिस मुख्यालय ने ये चेता दिया है कि अगर स्थिति होगी तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। बहरहाल उदयपुर के अंदर काफी हद तक शांति है, लोग जो है काफी हद तक समझने को तैयार हो चुके, क्योंकि दोनों आरोपी जिन्होंने वीडियो बनाए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली मांग यही थी कि उनको गिरफ्तार करें और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे संपर्क में रहेंगे। बाबा बालकनाथ, क्या आपको लगता है, आप सांसद हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं, और मैं आपको जानता हूं कि आपकी छवि बहुत पॉपुलर है अपने इलाके में, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जो क्या हुआ, आरोप हुआ, प्रत्यारोप हुआ, ये सरकार कमजोर है, इसकी बजाय सड़कों पर निकले और लोगों से एक शांति की अपील करें? जैसे न्यूज इंडिया अपील कर रहा है कि कृपया शांति बनाए रखें, सांप्रदायिक सद्भाव बना रखें, तो उस पर जाने की जरूरत है, या अभी अशोक गहलोत सरकार को गिरा देना आप जब गिराना हो? देखिए, ऐसा है जी, शांति भंग करने की बात कौन कर रहा है? जी, किसी ने ऐसा बयान दिया? जी, बात परिस्थिति की है। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जी, तो हत्या करने के समय पर और हत्या करने का कारण और हत्या क्यों हुई, क्योंकि व्यवस्था का फेलियर, जो सरकार है उसका फेलियर है, उसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही है। एक व्यक्ति ने स्वयं, उस व्यक्ति ने पहले से पुलिस को कहा कि मेरे को खतरा है, मेरे को इस प्रकार की टेलीफोन के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो ये बातें तो देखो होंगी, लेकिन समाज में शांति की स्थापना हो, राजस्थान में शांति की स्थापना हो, और अशांति फैलाने के लिए कौन काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई इस विषय को नहीं कह रहा कि कोई भी उग्र घटना के लिए किसी ने भी कोई बयान जारी नहीं किया। शांति की स्थापना सर्वोपरि और सबसे पहले उसका विषय है, और सबसे पहले उसके लिए सबका मन है कि शांति की स्थापना निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार राजस्थान में घट रही हैं, एक के बाद एक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो उसकी चर्चा तो होगी, क्योंकि अब अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? एक आदमी की हत्या और हो जाएगी तब बोलेंगे, बाद में कब बोलेंगे? क्योंकि ये सरकार, तो अगर कोई बोलेगा नहीं तो इनको अरेस्ट भी नहीं करती है, ये सरकार उनको अरेस्ट भी नहीं करती। आज अरेस्ट किया है, लेकिन लगातार इस पर हम लोग, आप सब लोग नजर बना के रखेंगे, तभी जो व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी आत्मा को न्याय मिलेगा। अन्यथा ये सरकार न्याय देने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के सबूतों का अभाव रखा जाएगा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ अलवर में काफी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर निर्मम हत्याएं हुई हैं। आज वो अपराधी जमानत पर रिहा है, क्योंकि सरकार ने संरक्षण दिया है। आपके पास आ रहा हूं मैं जी। सरकार ने इन्वेस्टिगेशन को सही से नहीं किया, सबूतों को सही से इकट्ठा नहीं किया। आज जो एक सरेआम व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति जमानत पर रिहा घूमता है, तो मैं मानता हूँ कि सरकार और सरकार की व्यवस्था और सरकार की पुलिस फेलियर है अपराधी को उचित दंड दिलवाने के कार्यक्रम में। जी, पठान साहब, दो बातें हुई, बाबा बालकनाथ साहब ने भी कहा और वेदभूषण शर्मा साहब ने भी कहा कि जो कानून है वो रुआब से या इस्तकबाल से चलता है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी इस्तकबाल से चलता है। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल, आप दोनों लोग पुलिस में बड़े जिम्मेदारियों पर रहे हैं, जिम्मेदारी से संभाला है आपने,
और पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपको रोज फेस करना रहा होगा। क्या आप नहीं मानते कि सरकारों की जो नीतियां हैं उस वजह से पुलिस के हाथ ज़्यादा बंधे होते हैं? अपराधियों के हाथ बांधने की बजाय पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। हमने कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर अपने ऊपर कभी लिया नहीं। मुंबई पुलिस का ये अभी तक का रिकॉर्ड है, किसी से डरते नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा पर्सनल, मैं कह रहा हूं कि क्या पुलिस ऑफिसर्स पर ये प्रेशर नहीं रहता, या जो एक्शन नहीं हो पाता उसकी वजह पॉलिटिकल हेड्स है? ये हमेशा पुलिस मानसिकता भी होती है ना, उसमें करने का नहीं है तो जी, पुलिस भी तो होती है वैसी। अभी देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा बुलडोजर चलना चाहिए और तोड़ना चाहिए। अरे गुनाह कौन सा किया मारामारी का, और तुम उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हो? नुपुर घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, बताइए मुझे आप। नुपुर शर्मा घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? महाराष्ट्र पुलिस 10 बार के पकड़ने के लिए उसको, दिल्ली पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं बुलडोजर चला घर पे उसके? फिर बताइए, जवाब दीजिए मुझे। अगर आपका बुलडोजर या आपका इंसाफ का तराजू है, चलाइए नुपुर घर पे आप। फिर आप ये भूमियों पर कब्जा किया, उनके ऊपर चलता चलाएंगे आप खाली। और वेदभूषण जी पुलिस ऑफिसर होते हुए एक कट्टर हिंदुत्ववादी जैसी बात कर रहे हैं आप। वेदभूषण जी, आपका मैसेज बढ़ा जाता है आपका। आप ऐसे मत कीजिए। जो कानून में जो प्रावधान है वही होगा। जिसकी है, जो सरकारी भूमि पर कब्जा किया है उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। जी वेदभूषण जी, जो अपराधी है, जिस अपराधी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जिसने लोक भूमि पर कब्जा किया है, वेदभूषण जी कमेंट करना चाहते हैं, उस पर बुलडोजर चलेगा। ठीक है पठान साहब, वेदभूषण जी को भी रिएक्शन का मौका दीजिए। नहीं, बुलडोजर चला, उसको साबित करो कि बुलडोजर गलत चला है। आप कोर्ट जाइए, आपके पास उनका सहारा है कि बुलडोजर गलत चलाया गया है, किसी की जायज प्रॉपर्टी थी, किसी की उसकी हक था, उसका अधिकार था। एमपी साहब वेदभूषण जी को भी थोड़ा सा एक मौका दे दे हम लोग। वेदभूषण जी अपनी बात खुद कह सकते हैं। जी त्रिवेदी जी, पठान साहब अभी बोल रहे थे बुलडोजर का। जी, कोई भी एक पिटीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए सबसे हिंदुस्तान की बड़ी अदालत है, एक भी पिटीशन स्पेसिफिक ये नहीं आई है कि मेरे घर को तोड़ दिया गया, सिवाय केवल एक मिस्टर गुप्ता जो जहांगीरपुरी में दंगे में जिनका घर तोड़ा गया था, वो भी केवल सेशन कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। एक भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं पहुंची। तमाम तरह की संस्थाओं ने वहां एप्लीकेशन लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतराज दर्ज किया था कि स्पेसिफिक जिसका घर टूटा हो वो हमें बताएं। तो ये बुलडोजर वाली बात, जो कानून वाली बात है, कानून संबद्ध बात होनी चाहिए। अब नुपुर शर्मा का जो मामला है, नुपुर शर्मा के यदि पठान साहब के पास में कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि उनका मकान यदि इलीगल प्रॉपर्टी है या उसमें एनक्रोचमेंट किया गया है, मैं पठान साहब के साथ खड़ा हूं। नुपुर शर्मा दिल्ली में रहती है, मैं सरकार से अपील करूंगा उनका घर बुलडोज ना किया जाए, जमीन से भी खोद दिया जाए, परंतु इस तरह से हवाई बात करने से नहीं कि नुपुर शर्मा का घर तोड़ने। नंबर 2, उसके अलावा जो नुपुर शर्मा का अपराध है वो 7 साल के अंदर है। पठान साहब जानते हैं उसमें अरेस्ट नहीं होती। पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तारी का प्रोविजन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अन्य की जजमेंट है कि उसमें 7 साल से जिसमें सजा का कम प्राविधान है उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कोर्ट में चालान। लेकिन शर्मा साहब डिसाइड करेगी। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन शर्मा साहब ये कानून तो तभी आप याद दिलाते हैं जब आपको गिरफ्तार नहीं करना हो। इतने हजार मौके होंगे जब है ना बिना किसी बात के, बिना किसी अपराध के भी आप गिरफ्तार कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। त्रिवेदी जी, जब रिकवरी करनी हो, अभी एक पत्रकार साहब अरेस्ट हुए, कल ही अरेस्ट हुए, आप तमाम चैनल वाले डिबेट कर रहे हैं, वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट जिसे उन्होंने वायरल किया था वो रिकवरी नहीं हो रही है, तो पुलिस के पास में एक ही प्रोविजन है कि उनको अरेस्ट करके तमाम तरह की रिकवरी करें। आप कोऑपरेट करो ना पुलिस के अंदर। जो पुलिस आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही है, ये प्रॉपर्टी कैसे हट की गई, जो पत्रकार साहब अरेस्ट हुए, पत्रकार साहब जानकारी दे कि कैसे शर्मा साहब क्या ये बात सच नहीं है? ये भी प्रोविजन है कि उसमें अरेस्ट किया जाए। शर्मा साहब क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पुलिस आए दिन बिना बात लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, रात को रखती है, उनका रिकॉर्ड में भी नहीं रखा जाता, रिकॉर्ड में भी नहीं रखा जाता, ताकि फिर कभी कोर्ट में जाना पड़े तो आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं है। क्या ये बात सच नहीं है शर्मा साहब? आपका सवाल मेरे से है जी त्रिवेदी जी। जो हिंदुस्तान के अंदर, पठान साहब भी जानते हैं, ब्रिटिश का सिस्टम है, जो लॉर्ड मैकाले का कानून था आज भी वो लागू है। हिंदुस्तान, दिल्ली ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड का प्रोसीजर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी 200 साल तक वो तमाम रिकॉर्ड अवेलेबल है। महात्मा गांधी का जब लोगों ने मर्डर किया
चाहे वो संजय गांधी थे, चाहे किसी का भी इंदिरा गांधी, तमाम तरह के रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है। ये कहना गलत है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता या उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था। तमाम रिकॉर्ड अवेलेबल है, आप आरटीआई लगाइए, आप तमाम तरह के जवाब आपको मिलेंगे। ये कहना गलत है, सरासर गलत है कि कोई रिकॉर्ड इस तरह के लोगों का मेंटेन पुलिस नहीं करती है। तमाम तरह के सिस्टम, और आज तो कंप्यूटर के डेटा, तमाम कंप्यूटर के अंदर जाते ही, बटन दबाते ही सारी जानकारियां निकल आती हैं कि इस आदमी ने क्या ऑफेंस किया, कहाँ वो वांटेड है, कहाँ उसके खिलाफ वारंट है। इसीलिए तो सारी परेशानियां समाज के अंदर बहुत से लोगों को जो गैर कानूनी काम करे उनको प्रॉब्लम आ रही है कि आज वो तमाम तरह की जानकारियां केवल इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल है और उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। तो इस समाज के अंदर एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाना चाहिए जो सरकारें नहीं दे पा रही, वो उनका फेलियर है। मैं ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूं, शर्मा साहब ठीक है, हमारे साथ राजस्थान जाना चाहिए जी, हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री रामलाल जाट साहब भी जुड़ गए हैं। जाट साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत गंभीर घटना हुई है और बाबा बालकनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनका सीधा आरोप है कि ये सरकार का फेल्योर है। आप क्या कहना चाहते हैं अभी इस पर? देखो सर, जी बाबा बालकनाथ जी हमारे गुरु जी हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है सरकार फेल्योर के लिए। वो हमारे गुरुदेव है। जो घटनाएं किसी भी सरकार में घट सकती है, लेकिन जो घटना घटी, खतरनाक, इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए त्वरित कार्रवाई कर दी गई, गिरफ्तार कर लिया गया और आगे तुरंत सजा दिलाने की जो कानून में प्रावधान, उसके आधार पर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने टीमें लगा दी है। मैं स्वयं रवाना हो चुका हूँ, आपसे बात रास्ते में रोक के कर रहे हैं जी। तमाम वो व्यवस्थाएं कर दी गई। ऐसा नहीं, घटनाएं हर राज्य में होती है जी। लेकिन ये बहुत जघन्य घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। खतरनाक स्थिति में, ये कोई राजनीति नहीं, ये अच्छे संस्कार है जिस आदमी में। उदयपुर हमारा पर्यटन स्थल है, उदयपुर में इतने शांति प्रिय जगह है, उस जगह का माहौल खराब नहीं हो, हम सबसे अपील करते हैं। और उसके बाद अगर सरकार नहीं करे कोई कार्रवाई, तो आरोप लगाना बालकनाथ जी का उचित होगा जी। अभी घटना, लेकिन सर इसमें दो बातें हैं, घटना में दो बातें हैं। एक तो ये कि जिसकी हत्या हुई उसने पहले पुलिस को शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और दूसरी बात जो बाबा बालकनाथ और कुछ और लोग लीडर्स कह रहे हैं वो ये है कि पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। अभी करौली की हुई, भीलवाड़ा में हुआ, हनुमानगढ़ में हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और सरकार उस पर ठीक से पकड़ नहीं कर पाई। ऐसा विजय जी नहीं है। भीलवाड़ा तो मैं खुद रहने वाला हूँ। भीलवाड़ा में 3 घटनाएं हुई। एक घटना एक्सीडेंटल हुई, एक करवाई गई है। इनके खुद बीजेपी के अध्यक्ष आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। करौली की घटना कोई आधे घंटे के अंदर कंट्रोल कर ली गई। कोई भी आदमी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी बदमाश है, उसकी जाति नहीं होती, उसका धर्म नहीं होता है। ऐसे जघन्य अपराध में त्वरित कार्रवाई करने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है और इस कार्रवाई में आपने देखा होगा कि तुरंत पकड़ा गया। पहले पुलिस का जैसी मीडिया से सूचना आ रही है, जो अखबार मीडिया, प्रिंट मीडिया में, जो सोशल मीडिया से आ रही है चीजें, वो पुलिस ने समझौता कराया। लेकिन ये तो बाद के जांच के इश्यू। लेकिन अभी जो है शांति बनाए रखे, जिसकी घटना घटी है उसके परिवार पे जो दुख आया है उसको संबल देने का काम करे। आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, उसको सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दिलाने का काम सरकार कर रही है। ऐसा कई केसेज में राजस्थान सरकार ने किया है। चाहे बच्चियों के मैटर हो तो त्वरित फांसी की सजा तक मिली, आजीवन कारावास तक मिले हैं। ऐसे लोगों की हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर आदमी की जुबान पे ये चीज है। मैं कई चीजों में इनका समर्थक भी रहता हूं कि भाई गलत हुई घटना, लेकिन जो अभी भड़काने का काम कोई ही महानुभाव नहीं करे। इसमें अगर संस्कार है थोड़े बहुत भी मानवता के, अभी इस मानवता का अच्छा परिचय दे, राजनीति नहीं करे, दुख जो तकलीफ जो परिवार को हुई उसको संभल दे, उनको कैसे आगे उनकी व्यवस्था पूरी तरीके से हो सके वो काम हम करें। ये तमाम चीजें करने का काम अभी इस समय हमें करना चाहिए। और सारी की सारी जो गलती जिस आदमी की है, चाहे पुलिस की है चाहे और किसी की है, तो हम उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग भी, न्यूज इंडिया भी बार बार ये अपील कर रहा है कि कृपया शांति बनाए रखें और सांप्रदायिक सद्भाव बना रखें। जाट साहब, केवल आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप सरकार में मंत्री हैं, अभी ओवरऑल राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, दूसरे शहरों में और उदयपुर में क्या स्थिति का हाल है? थोड़ा सा हमें अपडेट कर देंगे हमारे व्यूअर्स को तो बेहतर होगा।
देखो, राजस्थान में स्थिति जो पहले के क्रम, पहली बार मुख्यमंत्री जी ने सारे जुर्म, कोई भी घटना घटित हो त्वरित रजिस्टर्ड करने का जो काम किया, उससे आपके आंकड़े बढ़ते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जब राज था, रजिस्टर्ड नहीं होती, परिवेदनाएं लोग घूमते थे। अभी तुरंत टेलीफोन पर दर्ज होता, किसी भी थाने की रिपोर्ट किसी भी पुलिस अधिकारी के, चाहे पुलिस एसपी हो, किसी अदर जिले की हो, तुरंत रजिस्टर्ड होती है। ये काम तुरंत घटनाओं को कंट्रोल किया। हमारी पुलिस इस समय इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है, आप देख सकते हो करौली की घटना को आधे घंटे में कवर किया। जिस जगह जोधपुर में हुई तो तुरंत कार्रवाई की गई। जो बदमाश है किसी भी समुदाय का, उसके सख्त खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब रिजल्ट देखिए, दर्ज आंकड़े देखते हो, लेकिन आंकड़ों के बाद जो फैसले हो रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई, उन आंकड़ों पे जाइए अदर राज्य से, तो उन राज्यों से बेहतर काम राजस्थान की सरकार पुलिस कर रही है। जी सर, मैं केवल अभी का अपडेट जानना चाह रहा हूं। आज जो है देश जानना चाहता है कि राजस्थान की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है लॉ एंड ऑर्डर की। उदयपुर समेत दूसरे जो शहर हैं वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, शांति है। ये केवल अपडेट में जानना चाह रहा हूँ, आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के जिम्मेदार लोग हैं, तो आप एक अपडेट हमें दे सकते हैं कि राजस्थान इस समय किस स्थिति में है। आज की रात शांति से गुजरेगी, सुबह कल बेहतरीन होगी। राजस्थान सरकार ने तमाम वो बंदोबस्त कर लिया। अभी आपने देखा होगा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी सारे लोग लगकर पूरे राजस्थान में चाक चौबंद हमारे पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। सारे नेता लोग, सबसे अपील की मुख्यमंत्री जी ने कि आप शांति बनाए रखें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद मुंह से बोले कि शांति की अपील करें, शांति की अपील करें, माननीय हमारे विपक्ष के नेता कटारिया जी ने जैसे अपील की है, हमारे वो वहां से खुद कटारिया जी ने सबसे पहले अपील की है सर। कटारिया जी ने तो बल्कि आपके एसपी को इन्फॉर्म किया था घटना का। यस, मैं कह रहा हूँ ना, कटारिया जी ने अपील की है। जैसे ही जानकारी वो खुद वहां से स्वयं चुन के आते हैं, हमारे सीनियर लीडर है, वो सीनियर विधायक भी है, तो वो इस चीज को जानते हैं। उदयपुर को, उदयपुर पर्यटक की दृष्टि हो, शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ भड़काने के काम दूसरे करते हैं, यहाँ की जनता नहीं करती। यहाँ पुलिस चाक चौबंद काम कर रही। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। घटनाएं कोई भी मुख्यमंत्री हो घटती है, कोई भी सरकार हो घटती है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। आप आंकड़े देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाट साहब, आपका बहुत शुक्रिया बाबा बालकनाथ जी, शमशेर पठान साहब और वेदभूषण जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया। आपका बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर अपील करते हैं कि न्यूज इंडिया की तरफ से न्यूज इंडिया 24/7 आपसे अपील करता है कि कृपया शांति बनाए रखें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें और इस तरह के वीडियोस को वायरल ना करें, अपने पोस्ट पर ना लगाएं। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल पर एक सवाल पूछा था कि क्या धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल सही है? क्या धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल सही है? आपकी राय हम तक पहुंची है, बेहतरीन बात है। 0% लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। 100% लोगों ने कहा है कि ये बात ठीक नहीं है, कत्ल करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये बेहतरीन बात है। ये एक बेहतर हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ कि ऐसा है। और मेरे लिए ये रात सुकून की रात हो सकती है इस पोल के माध्यम से कि हम सब लोग सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। बोलने को मुझसे अब रहा न बाकी, जब से देखने को मिली ये खून भरी झांकी। कृपया शांति बनाए रखें। एक बार फिर से मैं यही अपील करना चाहता हूं, कृपया शांति बनाए रखें। उम्मीद है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि आप सबका ख्याल रखें, भले ही कुछ लोग आपका ख्याल ना रखते हो। शुभ रात्रि, नमस्कार, शब खैर।